पूरी ज़मीन सफ़ेद हो चुकी थी। अभी धूप निकल आई है, अभी तक भी हमारे खेतों में ये ओले पड़े हुए हैं। आप एक बात सोच कर देखें कि जब ये पड़ रहे थे, तो इन ओलों का साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा होगा। बहुत ही ज़्यादा देरी तक और बहुत ही ज़्यादा बड़े-बड़े ओले पड़े हैं इस बार तो। दोस्तों मेरे गाँव में ना मेरी फसल के ऊपर पिछली बार भी ओले पड़े थे। मेरी फसल पिछली बार भी बर्बाद हो गई थी, लेकिन इस बार तो बहुत ही ज़्यादा बड़े-बड़े ओले पड़े हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में पड़े हैं। दोस्तों अपनी आँखों के सामने अपनी फसल को बर्बाद होता देखना, इतना बड़ा दिल सिर्फ़ एक किसान का ही हो सकता है। तो दोस्तों जहाँ पर आकर ना हमारा किसान हार जाता है। हम मेहनत बहुत करते हैं, इस बार तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। लेकिन जब ये सब देखते हैं ना कि पूरी ज़मीन ही सफ़ेद कर दी, इतने ज़्यादा ओले पड़े, तो अब हमारा किसान क्या करे? लेकिन हाँ दोस्तों, हम एक बात ज़रूर कर सकते हैं, वो अपने ऊपर ही लागू होती है। वो क्या कि हम जो ठेके पर ज़मीन लेते हैं ना, हमारे किसान भाई पता क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर से होकर ठेका बढ़ा देते हैं। मेरे गाँव की बात करें, तो मेरे गाँव की जो ज़मीन है वो 80,000 के आस-पास, यानी कि 1 एकड़ ज़मीन का ठेका 80,000 के आस-पास हो चुका है। इतना ज़्यादा ठेके का रेट किया, किसने किया? हमारे किसान भाइयों ने ही। अगर दोस्तों हम इस पर थोड़ी-सी भी रोक लगा दें ना, तो किसी भी किसान की खुदकुशी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों कुदरती आफ़तें आती रहती हैं। जैसे अब लगातार 2 वर्ष, पिछले 2 वर्षों से मेरी फसल पर ओले पड़ रहे हैं। अगर ज़मीन का ठेका मैंने इतना ही तय किया होता कि यार 50% मुझे बचना चाहिए। अगर कोई भी आफ़त आती है तो मैं उससे झेल सकूँ। मुझे पता होना चाहिए इतना तो मेरा बच ही जाएगा, तो हम बच सकते हैं, नहीं तो हमारी बर्बादी तय है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको सावधान करता हूँ, ये जो मौसम है ना, ये लगातार बदलता रहता है और बदल चुका है। अगर अब हमने देरी कर दी, तो कहीं बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए। इसलिए दोस्तों अभी मौका है, सँभल जाओ, नहीं तो आने वाला समय हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा आने वाला है। अब कुछ किसान भाई कहेंगे सरकार आपके साथ है, तो दोस्तों इन सरकार पर भरोसा ना रखें। तो दोस्तों अगर भरोसा करना ही है ना, खुद पर करें। और ये जो कुछ होना था ना, वो तो हो चुका, अब बदला तो नहीं जा सकता। जो कुछ होना था वो तो हो चुका। आप किसी भी बात की टेंशन ना लें, बस एक बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि ठेके का जायज़ रेट ज़रूर होना चाहिए। जो ज़मीन का ठेका है ना, उसका जायज़ रेट ज़रूर होना चाहिए। अब दे इजाज़त, धन्यवाद दोस्तों।